श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण तेरी लीला जब से प्यारी प्यारी हरी तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरी हरी तूने भक्तों की नैया तारी तारी
नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यासपराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण ये परमहंस की संहिता मानी गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये ऐसा परिपक्व और मधुर फल है जिसको प्राप्त कर कर, जिसका रस पीकर ये जीव परमात्मा का सदा के लिए हो जाता है। क्योंकि जो ये मनुष्य है ना, ये उसी निर्विकार परमात्मा का अंश ही है। कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर विकार रहे। कोई चाहता है ऐसा?
कि अपने में कई प्रकार के विकार रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। आप 24 घंटा क्रोध कर सकते हो, कर सकते हो, 24 घंटा क्रोध कर सकते हो। आप 24 घंटा प्रेम कर सकते हो, 24 घंटा 8 प्रहर आपका एक ही प्रकार से एक ही मूड रह सकता है। आप 24 घंटा भूख शांत कर सकते हो, आप 24 घंटा जलपान कर सकते हो, 24 घंटा लोभ कर सकते हो, 24 घंटा स्वार्थी होकर रह सकते हो, कर सकते हो ये सब। शरीर के जितने भी प्रकार के विकार हैं, इन सब के साथ ये जीव प्रति पल क्षण क्षण नहीं रह सकता। क्यों है ऐसा? क्यों? पर मनुष्य 24 घंटा भगवान के भजन में जरूर रह सकता है, पर मनुष्य 24 घंटा उनकी भक्ति में जरूर रह सकता है। चाहे तो 24 घंटा उनके नाम का स्मरण जरूर कर सकता है, चाहे तो हर पल उनको याद कर सकता है, उनको स्मरण कर सकता है, उनके लिए अध्ययन कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जीव है ना, ये जीव उस निर्विकार परमात्मा का अंश है, तो वो अपने अंदर विकारों को सदा के लिए स्वीकार नहीं कर सकता। भाई, आम के वृक्ष पे केले का फल आएगा? बताइए, आम के वृक्ष पे कानो केले का फल आएगा? या केले के वृक्ष पे लीची का फल आएगा? अरे वाह, ताली बजाओ। अब ये तो अद्भुत बात हो गई, ये तो परम ज्ञानी हो गए। राधे, क्या हो? आपने तो मेरे शास्त्र को फेल कर दिया। वो ठाकुर जी का अलौकिक वृक्ष। हाँ, वो मैं बोलने जा रही थी। वो जो वृक्ष है ना, वो जो वृक्ष यहाँ था ना, वो राज्य सिद्धि परिवार का वृक्ष है, और उस पर जितने भी फल लगे थे ना, वो सब आप एक एक भक्त हो, आपके हृदय का एक एक भाव है जो उस पर टिका हुआ था। वो राज्य सिद्धि का वृक्ष है, वो परमात्मा के द्वारा निर्मित वृक्ष नहीं है। तो ये जो मनुष्य है, जिस प्रकार आम के वृक्ष पे केले का फल नहीं आ सकता, उस प्रकार उस निर्विकारी निर्गुण निराकारी परमात्मा का ये जो अंशी है, ये जो जीव है, ये सदा विकारों के संग जीवन का यात्रा नहीं कर सकता। ये जो विषय है संसार के, ये विषय में मनुष्य रहता है, विषयों के साथ रहता है, पर ये चाहे तो उसे त्याग भी सकता है, और ये जो मन है ना, इस मन को केवल परमात्मा में लगा सकता है। ये जो मन है, ये विषयों में जाएगा, फिर विषयों में जाकर लौट के आ सकता है, और ये परमात्मा के चरणों में जब ये मन लगेगा, तो ये वापस वहां के वहीं रह जाएगा। ये भगवान के चरणों से उठकर वापस विषयों में नहीं जाएगा। विषयों में गया हुआ मन, यानी संसार में रमा हुआ मन, लौटकर परमात्मा के चरणों में आ सकता है। आप चाहो तो अपने मन को संसार से उठाकर प्रभु की भक्ति में लगा सकते हो। आप चाहो तो आपके जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय आप उनके चरणों में समर्पित करके उनके भजन के साथ बिता सकते हो। पर एक बार अगर आपने उनसे मन लगा लिया ना, फिर वो आपका मन वापस विषयों में जाना नहीं चाहेगा। अगर वो पूर्ण समर्पण हुआ तो वापस उसमें जाना नहीं चाहेगा। इस प्रकार ये जो भागवत महापुराण है, ये जो कथा है, ये हमें विषयों से मुक्ति दिलाती है।
ये हमारे मन को परमात्मा तत्व से जुड़ने की आदत डालती है। आप आज राठी अंकल हमारे थे, बहुत बहुत अद्भुत बात आपने बताई। राठी अंकल ने ये कहा कि ये जो तन है ना, तन, इस तन को आप पहले साधो, पहले तन को साधो। लोग कहते हैं कि हमारा मन कथा में नहीं लगता, हमारा मन अध्ययन में नहीं लगता, हमारा मन यहाँ वहां भागता रहता है। वही बात है कि मन भागेगा पर आप स्थिर हो जाओ, तन को एक जगह टिका दो। तन स्थिर रहेगा तो मन कहीं पे भी गया होगा वो लौट कर वापस आ ही जाएगा। कहाँ आ जाएगा? जहाँ आपका तन है वहीं पर वो मन लौट कर आ जाएगा। चेतः खलवस्य बंधाय, ये एक ही मन है जो मनुष्य को मुक्ति से मुक्ति दे सकता है, और एक ही मन है जो मनुष्य को विषय में ले जा सकता है। कोई 2 3 4 मन तो है नहीं, है क्या हमारे पास 2 3 4 मन? नहीं है, मन तो एक ही है। अब इसकी आदत क्या है ये आप पर निर्भर करता है, आप इस मन को आदत क्या देते हो। तो ये निर्भर करता है इस पर कि आप परमात्मा में अपने तन को कितना समर्पित करते हो। तन मन से प्रभु की भक्ति करना यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। गगन मंडल में गोबियानी, वहीं पर दही जमाया जमाया, वहीं पर दही जमाया। गगन मंडल में गोबियानी, वहीं पर दही जमाया। भगवान के मुख से ये महापुराण जहाँ प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया है, और ब्रह्मा जी ने उस महापुराण को वही कवही नारद जी को दिया है। गगन मंडल में गोबियानी, वहीं पर दही जमाया। जब बछड़ा माँ के थनों पर अपना मुख रख देता है तो अपने आप से माँ के थनों से दूध प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, रिसने लगता है। उसी प्रकार ये जीव अगर परमात्मा के चरणों में एक बार अपने मन को लगाएगा, प्रीति करेगा, तो उनकी करुणा अपने आप बरसना प्रारंभ हो जाएगी। गगन मंडल में गोबियानी, वहीं पर दही जमाया जमाया, वहीं पर दही जमाया। माखन माखन संतों ने खाया, माखन माखन संतों ने खाया। छाछ जगत बपरानी हो जी, बपरानी हो जी, बपरानी हो जी। सुनता है सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, गुरु ज्ञानी ज्ञानी। ठाकुर जी से महापुराण ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया। माखन माखन संतों ने खाया। क्या कहा है कि माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत बपरानी। व्यास जी ने नारद जी को दिया जब तक तो ये माखन था, संतों को जब तक मिला बांटा गया तब तक ये माखन था। माखन माखन संतों ने खाया। व्यास जी ने नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। फिर जब सुखदेव जी ने इसको बांटा और संसार ने ग्रहण किया, तब तक तो ये छाछ के रूप में परिवर्तित हो गया था। ये परमात्मा का प्रेम, ये परमात्मा की शरणागति। छाछ जगत बपरानी हो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी। वहां से आया पता लिखाया, वहां से आया पता लिखाया। तृष्णा काहू ने बुझाया,
वहां से आया पता लिखाया। ध्यान से सुनना, थोड़े सी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। वहां से आया पता लिखाया। आया कहां से है जीव? परमात्मा से प्रकट हुआ है। वहां से आया, ये पता लेके आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव का पता है कहां से आया है कि उस अविनाशी परमात्मा का ये अंशी है जीव। वहां से आया पता लिखाया, कृष्णा कोहुने बुझानी बुझानी। अमृत छोड़ छोड़ विषय को ध्यावे। अमृत वर्षा है, परमात्मा ने अवतार दिया, मनुष्य देह दिया। ये इसलिए दिया कि विषयों से निवृत्ति पाले और उनके चरणों से प्रीति कर ले। तो अमृत छोड़ छोड़ विषय को ध्यावे। जो करने को कहा है वो नहीं करता है, और क्या करता है? विषय को ध्यावे। परमात्मा नाम रूपी, परमात्मा रस रूपी अमृत को छोड़ दिया है जीव ने और विषयों में व्याप्त है। उल्टी फांस फंसाई। ये फांस किसने फंसाई है? मनुष्य ने स्वयं ने, क्योंकि ये तो उस अविनाशी परमात्मा का अंशी बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। वो निर्विकार निर्गुण ईश्वर का ये अंश है जीव, और ये माता के गर्भ में उल्टा लटका 7वें महीने से तो ये प्रार्थना करता है, गर्भस्थ स्तुति करता है, हे भगवान, हे परमात्मा, अब मुझे इस नरक से आप बाहर निकालो और बाहर प्रकट होकर अब मैं केवल आपका भजन करूंगा। ये वचन देता है 7वें माह में, जब ये माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है तब ये वचन देता है। पर ये जैसे ही संसार में आता है अपना वादा भूल जाता है। उल्टी फांस फंसाई और उल्टी फांस फंसाता है। भगवान ने भेजा है तो अमृत रस पाने के लिए, नस नस में ये अमृत रस उनके नाम का बहे, इसलिए भेजा, देह दिया कि जा तन और मन से भजन कर। उल्टी फांस फसाई ओ अरे सुनता ऐसा ही भागवत महापुराण जीव को परम तत्व से जोड़ देता है। वृंदावन में अविरत लीला करने वाले श्री हरि से प्रीति करा देता है। ऐसे ही उपदेश और ऐसा ही ज्ञान हमें हमारे संतों के मुख से श्रवण करने को मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद जो है, इस स्कंद के 90 अध्याय हैं। पूर्वार्ध के 45, उत्तरार्ध के 45। इस 10वें स्कंद की कथा को श्रवण कर कर कहते हैं कि ये जीव फिर से एक बार अपने गर्भस्थ वचन को याद कर लेता है और परमात्मा के प्रेम में लग जाता है। 10वां स्कंद जब ये मनुष्य सुन लेता है तो उसे परमात्मा से किया हुआ वादा और वचन याद आ जाता है। जैसे गजेंद्र को याद आ गया, जो स्तोत्र का पाठ वो पूर्व जन्म में करता था, वो उसको इस जन्म में याद आ गया। जब वो गज बना, जब वो ग्रह के फंदे से बंधन में पड़ा, तब उसे अपने गए जन्म का किया हुआ वचन याद आ गया, संस्कार याद आ गया, और उसने परमात्मा से अपनी शरणागति समर्पित की। कि जो मनुष्य 10वें स्कंद की कथा को श्रवण करता है वो प्रभु से प्रीति जोड़ देता है। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में हमने श्रवण किया कि परमात्मा श्री हरि अब मथुरा द्वारिका में निवास कर रहे हैं। एक दिवस की बात है, जो उद्धव चरित्र कल का शेष है उसे मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।
जब परमात्मा मथुरा मंडल में थे और मथुरा मंडल में अपने स्वजनों के साथ निवास करते हुए मथुरा मंडल के राज्य की व्यवस्थाओं को, कारभार को देख रहे थे, सशरीर तो ठाकुर जी उन सभी कर्मों को निभा रहे थे, अपने कर्तव्यों को निभा रहे थे, पर परमात्मा का जो मन था ना, वो तो गोकुल में लगा हुआ था। आत्मा श्री हरि का गोकुल में था, उनके प्राण वहां छूट गए थे। पूरे दिवस तो कन्हैया उन सभी व्यवस्थाओं को देखते थे, और सायंकाल जब होता था तो प्रतिदिन मथुरा मंडल की सबसे ऊंची अटारी पर जाकर विराजित हो जाते। सबसे ऊंची जो अटारी थी मथुरा की, उसमें जाकर बैठ जाते और वहां बैठकर अपने नयनों को उस मार्ग पर टिका देते थे जो मार्ग गोकुल की ओर जा रहा था। दूर तलक जो मार्ग गोकुल की ओर, गोकुल गांव का निर्देश कर रहा था, उस पथ पर, उस मार्ग पर कन्हैया अपने नयनों को टिकाते थे और बस एक टकी लगाकर उस मार्ग को देखते रहते। ये कन्हैया का प्रतिदिन का नियम था। सारा दिन तो राज्य के लिए और सायंकाल के बाद का समय परमात्मा गोकुल की याद में बिताते थे। एक दिन इसी प्रकार मथुरा की सबसे बड़ी ऊंची अटारी पर, छत पर जाकर प्रभु विराजमान हुए और टकटकी लगाए गोकुल के उस मार्ग को देख रहे हैं। उस वक्त ठाकुर जी को ढूंढते हुए उद्धव जी वहां पधारे। उद्धव जी पधारे, देखा उद्धव जी ने कि परमात्मा श्री हरि कृष्ण कन्हैया मथुरा से गोकुल को निहार रहे हैं। कन्हैया की आंखों में नमी है, मुख पर विरह के भाव है, और जैसे ही उद्धव आए निकट, उद्धव ने आकर कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया क्या बात है, तुम प्रतिदिन यहाँ आकर गोकुल को निहारते रहते हो, तो तुम गोकुल चले क्यों नहीं जाते? जब उद्धव ने इस प्रकार वार्ता किया तो कन्हैया उनकी ओर मुड़े और उद्धव के गले लगकर उद्धव को अपने आलिंगन में लेकर बहुत रोए। कृष्ण बहुत रोए। उद्धव को देखकर कन्हैया अपने आप को संभाल न पाए, क्योंकि उद्धव ठाकुर जी के